मुस्तनसर हुसैन ताड़र साहिब फरमाते हैं कि मैं जब कभी फिरदौस मार्केट के नवाह में वाक़ कब्रिस्तान में अपने वालिदैन और छोटे भाई जुबैर की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता हूं तो करीब ही अवामी अदाकार अलाउद्दीन मदफून है और इस पर कोई फूल नहीं चढ़ा था। कब्रिस्तान के कोने में वहीद मुराद की कब्र है और उसकी रिहाइश भी इस कब्रिस्तान के पास ही थी। मुझे याद है कि जब मैंने उसके जनाजे को कंधा दिया तो वो चारपाई शिकस्ता थी जिसमें उसका जस्ते खाकी लिपटा हुआ था। वो पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार था जिसके साथ अवाम ने और खास तौर पर नौजवान नस्ल ने टूट कर मोहब्बत की। शायद आज का शाहरुख भी इससे बढ़कर पसंदीदगी के जुनून से दो चार नहीं हो सका। उसका हेयर स्टाइल दिलीप कुमार के बाद एक फैशन की सूरत इख्तियार कर गया। पिछले बरस हॉलैंड में एक ऐसे पाकिस्तानी से मुलाकात हुई जो हेयर स्टाइल के अलावा वहीद मुराद के अंदाज अभी तक अपनाए हुए था कि जिस जमाने में वो पाकिस्तान से यूरोप की जानिब गया था उन दिनों यहां वहीद मुराद का राज था। उसका लिबास उसके ज़ौक़े जमाल की गवाही देता था और जिस तौर पर वो किसी गाने की फिल्मबंदी लापरवाही अंदाज में करता था किसी और हीरो के नसीब में वैसा दलेराना अंदाज न हुआ। आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव गुमनामी की तारीकी चली आई और वो पसमंजर में जाने लगा और वो उस दुख को बर्दाश्त न कर सका। शुनीद है कि मरी वगैरह में किसी फिल्म की शूटिंग हो रही थी और उन दिनों चकोरी से शोहरत हासिल करने वाला लंबी नाक वाला दिलीप कुमार से मुशाबे अदाकार नदीम अवाम की नजरों में घर कर रहा था। नदीम और वहीद मुराद शूटिंग से फारिग होकर गपशप लगा रहे थे। वहीद मुराद उस फिल्म में हीरो न थे, नदीम थे। लाहौर के किसी कॉलेज की लड़कियों की बस वहां रुकी और लड़कियां चीखती हुई उन दोनों की जानिब भागी। वहीद मुराद का ख्याल था कि वो उसे देखकर शोर मचाती चली आ रही हैं, लेकिन वो सब नदीम के गिर्द हो गई। किसी एक आध ने वहीद मुराद से ऑटोग्राफ हासिल किए, लेकिन उनमें से बेशतर की मोहब्बत का मरकज नदीम था। कहा जाता है कि वहीद बेहद रंजीदा हुआ। बादज़ां एक हादसे के दौरान उसके चेहरे पर चोटें आईं और ये वो चेहरा न रहा जिस पर लाखों लोग जान देते थे। चेहरे का ये बिगाड़ उसे सुकून आवर अद्वियात की ज्यादती तक ले गया और फिर वो मर गया। ये सिर्फ शोहरत की बेवफाई थी जिसने उसे मार डाला। एक जमाना था जब मगर शाह पंजाबी फिल्मों में एक विलन के तौर पर नुमाया हुआ और उसकी शख्सियत की घन गरज ऐसी थी कि उसके सामने फिल्म का हीरो भी बेकार हो जाता था। वो पहला शख्स था जिसने पंजाबी फिल्मों में नारे यानी भड़क को रवाज दिया। बाद में सुल्तान राही ने उसके अंदाज को अपनाकर बढ़ा चढ़ाकर शोहरत कमाई। अक्सर ये होता था कि वो सिनेमा हॉल में अपने दोस्तों के हमरा चला जाता जहां उसकी किसी फिल्म की नुमाइश होती। इंटरवल के दौरान वो अपनी नशिस्त से उठकर मुंह पर मुट्ठी रखकर एक गरजदार आवाज लगाता तो हॉल में बैठे तमाशाई दीवानावार उसके पास आकर खुद भी बड़के लगाने लगते और वो एक बादशाह की मानिंद उनके जलवे में अपने मुकालमे बोलने लगता और अवामुन्नास उस पर निछावर होने लगती। और फिर कानून कुदरत, कमाल के बाद जवाल आ गया। मगर शाह की जगह एक और विलन जलवागर हुआ जिसकी सिंधी लबो लहजे की पंजाबी और खुश शक्ली ने उन लोगों को मोल ले लिया। उन दिनों मगर शाह गवाल मंडी के किसी मकान के बाहर एक थड़े पर गुमनाम बैठा रहता था और बहुत कम लोग उसे पहचानते थे। शहरत और नामवरी ने उससे मुंह मोड़ लिया। उन्हीं दिनों वो अकेला किसी सिनेमा हॉल में चला गया। इंटरवल के दौरान बड़कें लगाने लगा। हॉल में बैठे लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स घगियाई हुई आवाज में बड़कें लगा रहा है तो उन्होंने समझा कि कोई पागल है जो होल मचा रहा है। मगर शाह भी उसके बाद बहुत मुद्दत जिया और फिर मर गया। लेकिन एक इंसान क्या करे अगर एक रोज लाखों लोग उसकी एक झलक देखने के लिए टूट पड़ते हैं और फिर एक रोज कोई आंख उठाकर भी उसकी जानिब ना देखे। बिलाखिर ये कब्र की मट्टी होती है जो सबको मट्टी करके बराबर कर देती है। कब्र की मट्टी आगाह नहीं होती कि उसमें एक शाह सोता है या गदागर खाबीदा है। ये सबको बराबर कर देती है और बाकी रहेगा नाम सिर्फ अल्लाह का। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। हमेशा सही राह दिखाऊंगा।